बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए इतने मज़ेदार सी टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही कम मसालों से बनाई जाती है लेकिन बनती बहुत ही लजीज है। मैं शुरू से इसी रेसिपी से बनाती आई हूँ टिक्का बोटी, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो बीफ ले लिया था। 1 किलो बीफ साफ़ सुथरा लिया था, उसमें से तमाम चर्बी वगैरह हटा दीजिएगा। एकदम रूखा बीफ लीजिएगा। उसकी दरमियाने साइज़ की बोटियां काटनी है, ज़्यादा छोटी मत काटिए क्योंकि जब ये पक जाता है तो गोश्त खुद ही श्रिंक हो जाता है। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसको एक छन्नी में रख दीजिएगा ताकि उसका अच्छी तरह से पानी और ब्लड निकल जाए। मेरे चैनल पर गोश्त को डिफ्रॉस्ट और डीप क्लीन करने की ऑथेंटिक रेसिपी मौजूद है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी पपीते का पेस्ट, बिल्कुल हीप करके डालेंगे। ये टर्बो टेंडराइज़र का काम करेगा, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को लास्ट अभी दे चुकी हूँ। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। 1 टीस्पून हीप करके मैं डाल दूँगी इसमें रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी रेड चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर। और हाफ प्याली के करीब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। पहले प्याले में थोड़ा सा पानी डाल के हम प्याले को भी साफ़ कर लेंगे और वो पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इन तमाम मसालों के साथ बोटियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए तमाम मसाले तो बोटियों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा डाल लूँगी ऑरेंज फूड कलर। कलर ऐड करने से बोटियों का कलर हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा सा आता है। हम ये टिक्का बोटी बगैर सीखोगे और बगैर अंगीठी के बनाएंगे, लेकिन टेस्ट में ये बिल्कुल भी अंगीठी पे सीखी हुई बोटियों से कम नहीं होंगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और लजीज और जल्दी बन जाने वाली बोटियाँ हैं ये। अब इन बोटियों को हाफ या आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। अगर आप पूरी रात रखेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा टेंडर बनेंगी हमारी ये बोटियाँ। मैंने बोटियों को यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मैं अब यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी एक कुकर में। अब इस बाउल में भी थोड़ा सा पानी शामिल करके बाउल साफ़ करके हम इसका पानी डाल देंगे। तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी मैंने इसमें यहाँ शामिल किया है और मैं 1 गिलास के करीब मज़ीद पानी इसमें शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद तमाम मसालों को अच्छी तरह से एक मरतबा मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसको कवर करने के बाद 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक करूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स, मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। अब इसको खोलकर देखेंगे। ये देखिए बोटियाँ हमारी गल चुकी हैं, लेकिन इसमें पानी गोश्त का अच्छा खासा निकला है। अब इस पानी को हम तेज़ आंच करके जला लेंगे और इसको बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जल्दी की वजह से 15 मिनट के लिए मैरिनेट किया है, तो इस वजह से मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ, लेकिन प्रेशर कुकर में भी 10 मिनट के अंदर अंदर गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। लेकिन अगर आप मैरिनेशन को सही टाइम आधा घंटा या 1 घंटा देंगे तो आप इसे नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं, क्योंकि जो टर्बो टेंडराइज़र मैंने बनाया है पपीते का पेस्ट, वो नॉर्मल पपीते का पेस्ट नहीं है, बल्कि मैंने एक टेक्निक उसमें इस्तेमाल की है जिसकी वजह से वो डबल टेंडराइज़र हो गया है, तो उससे गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। बस ये देखिए तेज़ आंच पे हमने पानी को खुश्क कर लिया है। थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, अभी इसको हम मज़ीद पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ये देखिए पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, पानी हमारा अब बीच में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लेवल कर देंगे और बीच में रखेंगे हम एक कटोरी। अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो आप कोई एल्युमिनियम फॉइल की ट्रे भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप रोटी का टुकड़ा, प्याज की एक लेयर या फिर गोभी का पत्ता भी ले सकते हैं। जब आप बोटियों का पानी जला रहे हों उसी वक्त आप कोल भी दहकने के लिए रख दीजिए। कोल को मैंने पहले से ही दहकने के लिए रख दिया था। अब मैं कोल को इस कटोरी के ऊपर रखूँगी और थोड़ा सा ऑयल स्पिल कर दूँगी उसके ऊपर और इसको हम कवर कर देंगे ताकि सारी स्टीम जो है हमारी बोटियों में लग जाए। बस 4 से 5 मिनट मैंने कवर करके रखा था। 5 मिनट के बाद मैंने इसको अनकवर कर दिया है। कटोरी को हम बाहर निकाल लेंगे। बस ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी बहुत सिंपल तरीके से बनी गई टिक्का बोटी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिक्का बोटियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बस इसके ऊपर आप नींबू का रस छिड़किए और इसको मज़े से खाइए। प्याज के साथ खा सकते हैं। और ये देखिए बोटियाँ कितनी ज़बरदस्त ये गल चुकी हैं, बहुत अच्छे से बोटियाँ गल चुकी हैं ये। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने कम मसालों से बनाई गई ये टिक्का बोटी बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके रेडी हो जाती है और मिनटों नहीं बल्कि सेकंडों का काम है इसको गलना। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बेफिक्र होकर जम के गोश्त खाइएगा, लेकिन उसके खाने के बाद मेरा बनाया हुआ कहवा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ना आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, ना ही बीपी हाई होगा इंशाल्लाह ताला, और मैदा भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपीज़ लेकर, लेकिन सिंपल और ईजी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।